हस्बैंड ने। लेकिन रावण तो कई जगह जूते झाड़ता होगा अपने। नहीं एक्चुअली मैं 15 दिन पहले भी आई थी, अपने बेटे के लिए पूछा था मैंने, आपने बताया था गजब करना है। हाँ। आपकी कृपा से मेरा बेटा सचमुच धीरे धीरे उस चीज़ से निकल रहा है गुरुजी। तो पूरी ज़िंदगी हो गई मुझे मेरे पिताजी को ऐसे देखते हुए कि मारा पीटी और सब कुछ। 2 साल पहले भी गुरुजी आई थी, मैं रोते रोते पैदल अपने घर से बारिश में भीगती हुई आई। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत की 61वीं कक्षा में। जैसे कि गुरुजी हमेशा गुरु महाराज जी या स्वामी जी को कोट करते हैं, तो आज मैं भी गुरु महाराज जी को कोट करना चाहूँगी। वचनामृत में जब गुरु महाराज जी अवतारवाद समझाते हैं, तब वो एक बड़ी सी लकड़ी का उदाहरण लेते हैं और वो कहते हैं कि एक बड़ी सी लकड़ी होती है जिस पे अलग अलग जीव जंतु बैठ जाते हैं और नदी को पार कर जाते हैं। कुछ लोगों का जीवन उस बड़ी सी लकड़ी की तरह ही होता है। वो अपने ऊपर सारे जीव जंतुओं को बिठाते हैं, यानी कि इस समाज को बिठाते हैं और इस संसार रूपी भवसागर से पार करा देते हैं। तो हमारे गुरुजी भी ऐसे ही हैं। हम लोग आश्रम दूर दूर से आते हैं, कुछ लोग नहीं भी आते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं। पर अगर हम बहुत दूर से आते हैं और हम ये सोचते हैं कि इतनी दूर से आए और गुरुजी के तो दर्शन ही नहीं हुए, गुरुजी गुरु माँ से तो बात ही नहीं हो पाई, तो यह भाव लाना ठीक नहीं है। वरना हम उस बड़ी सी लकड़ी को, जिस पर हम सब सवार होकर इस संसार रूपी भवसागर से पार होंगे, उस एक बड़ी सी लकड़ी को एक छोटा सा तिनका बना देंगे। तो हम आश्रम आए, क्योंकि हमारा आश्रम तो पूरे परिवार को अध्यात्म से जोड़ने का काम करता है, चाहे वह एक छोटा सा बच्चा हो या एक बड़ी माँ जी हो या बाबूजी हो। क्योंकि हमारे पास गप चराहा है, ऋषिकुलशाला है, प्रशिक्षु है, धरा सेवा शिव सेवा है, प्रतिमा सम्मान मिशन है, सुंदरकांड है, सत्संग है, क्या क्या नहीं है। तो हम हर तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। और जो दूर बैठे लोग हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो तो आश्रम की किसी ना किसी गतिविधि से जुड़े हुए ही हैं, परंतु जो दूर बैठे हैं उनसे भी मैं कुछ बात करना चाहूँगी। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि काश हमारे जीवन में एक ऐसा स्थान होता जहाँ पर ऊर्जाएं होती, एक ऊर्जावान स्थान हमें भी मिलता, जहाँ पर हम जाते, हम ध्यान साधना करते, हमें भी गुरु सानिध्य मिलता, जिनकी गाइडेंस में, जिनके विजन से हम लोग समाज के लिए कुछ कर पाते, हम लोग सनातन धर्म के लिए कुछ कर पाते। तो पर हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है, हमारी इतने शेड्यूल्स रहते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में हम लोग उस खोज को भूल जाते हैं। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि अपनी उस खोज को मत भूलिए। आप कोशिश कीजिए कि आप जब मर्जी, जब कभी आश्रम आ पाएँ तो यहाँ आएँ और यहाँ के वातावरण को देखें, उसको महसूस करें। और यदि नहीं भी आ पाते हैं तो आश्रम की वेबसाइट पे जाएं, आश्रम के डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं और देखें कि क्या क्या कार्य हो रहा है। जो आपको अनुकूल लगे उस हिसाब से जुड़ जाइए। श्री कृष्ण ने अनेकों बार अपने विशाल व्यक्तित्व का परिचय दिया। भौमासुर नाम का एक राक्षस है जो प्राग ज्योतिषपुर में राज करता है। प्राग ज्योतिषपुर आज के नेपाल को कहते हैं। ये बहुत समृद्ध राज्य था। आज ये हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, संविधान से भी, और वहां जो विधर्मियों के प्रयत्न सफल हुए हैं उस पॉइंट ऑफ से भी ये अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। खैर, हिंदू राष्ट्र एक बात है, दूसरी बात है अपनी संस्कृति, अपना संस्कार वो वहां पे बचा रह जाए तो बड़ा अच्छा है।
क्योंकि आजकल का जो युद्ध होता है यह गोला बारूद से कम संस्कृति से अधिक लड़ा जाता है और इसे कल्चरल कॉलोनियलिज्म कहते हैं, कल्चरल इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो उस प्रकार का एक सांस्कृतिक साम्राज्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है और इसमें भी हर प्रकार की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाती है। कई बार वो बड़ी खतरनाक होती है, जो समाज को बुरी तरह अलग थलग कर देती है। लोग बिना समझे बोलने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं और झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं, समाज में दरारें पड़ जाती हैं। नेपाल उसका शिकार हो चुका है। अब नेपाल के वासियों की योग्यता का परिचय होना है कि वो है किस प्रकार से अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचा ले जाते हैं। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मॉरिशस भी एक बड़ा उदाहरण है, अफ्रीका के कई देश उदाहरण हैं जिन्होंने धर्म और संस्कारों को अलग अलग रखा। धर्म का परिवर्तन हुआ भी तो संस्कारों में परिवर्तन नहीं हुआ, बुद्धि में परिवर्तन नहीं हुआ, निष्ठा में परिवर्तन नहीं हुआ। अब यही टेस्ट केस नेपाल के सामने है। हमारे सामने भी चुनौती है लेकिन उतनी विकराल नहीं है, क्योंकि कहें तो भगवान यहां सीधे संभाले हुए हैं और धर्म की रक्षा जिन भगवान ने की, मैं उन्हीं के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि कई दिनों तक लगातार चर्चा की जा सकती है, वो भी बिना भजनों के। उसका कुछ हिस्सा मैं लेता हूं। तो अदिति रानी के या रानी अदिति के कुंडल उसने चुरा लिए और उसके बाद ये युद्ध ठन गया। श्री कृष्ण ने अध्ययन किया तो ये पाया कि ये स्त्री से ही मारा जा सकता है, ऐसा उसको श्राप है, कोई पुरुष उसको नहीं मार सकता। श्री कृष्ण जितने वीर थे उनकी पत्नी भी उतनी ही वीर थी। उन्होंने सत्यभामा से कहा, थोड़ा सा सकुचाई। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा सारथी मैं होऊंगा। उसके बाद तो डरने की कोई बात थी ही नहीं। सत्यभामा युद्ध के लिए पहुंचती है। जब भी मैं ये बात बताता हूं एक कटाक्ष जरूर रखता हूं अपने पास, अपने तर्कश में। क्या आज हमारी बहनों को, बेटियों को, माओं को नहीं सोचना चाहिए कि जिस भगवान की पूजा वो करते हैं, या कहें कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होगा और इसीलिए ज्ञान आवश्यक भी है। बिना जाने भक्ति कैसे करेंगे? तो वो साधारण स्त्री नहीं है और उनके जो जीवन संगी हैं वो तो असाधारण है ही, उसमें तो कोई दूसरी सोच ही नहीं है। और उन्होंने युद्ध किया। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। युद्ध तो होता ही भयंकर है, वैसे तो दुनिया में जहां भी युद्ध हुए वो भयंकर ही हुए। उन दोनों के मध्य में ये बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंततः
जिसकी तरफ श्री कृष्ण होंगे जीतेगा तो वही ये तय है। चाहे वो अर्जुन रहे हो, चाहे वो सत्यभामा, धर्म की जय हुई, अधर्म का नाश हुआ, प्राणियों में सद्भावना हुई, विश्व का कल्याण हुआ और वहां 16,108 स्त्रियों को मुक्त कराकर द्वारका में स्थापित किया गया। क्योंकि वह घर जाने में सकुचा रही थी और बहुत सारे लोगों को उनके घर में शायद जगह भी नहीं मिलती। गलती किसी की भी हो, दोष स्त्री का ही आता है। छेड़ते लड़के हैं, दोष लड़की का होता है। ये विचित्रता आज से ही नहीं है, हजारों वर्षों से चली आ रही है। खैर, इस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हमसे सिर्फ एक गलती ये हुई कि हमने श्री कृष्ण का वर्णन तो खूब किया, खूब प्रशंसा करी, सत्यभामा को भूल गए। कहीं हम रुक्मणी को भूल जाते हैं, कहीं हम सत्यभामा को भूल जाते हैं। ये तो न्याय ना हुआ। जिन्होंने हर पल साथ दिया, अब उन्हें कैसे भूल सकते हैं। लेकिन समाज तब और आज एक सही था लगभग, और ये भूलने भालने का सिद्धांत तो वैसे भी इस समय का है। उस समय हो सकता है उनका खूब वंदन हुआ हो, हार फूल पहनाए गए हों, लेकिन फिलहाल हम भूल गए। और मैंने अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं, मैंने तो कथाएं अधिक नहीं सुनी हैं, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि क्या ये वर्णन सुना था, तो ज्यादातर लोग कहते नहीं, ये वर्णन नहीं था। वो 16,108 स्त्रियां जो थी, उन्हें रानियां कहा, जिससे उनमें आत्मविश्वास लौटे, कॉन्फिडेंस लौटे। वह पिंजड़े में बंद करती गई थी, मानो अब खुली हवा में श्वास ले सके। और हमने उन्हें रानियां मतलब पत्नियां। पत्नियां किसकी? राजा की। राजा कौन? श्री कृष्ण। हमने जबरदस्ती की एक समीकरण वहां बैठा दी, श्री कृष्ण जबकि कभी राजा रहे नहीं। राजा के प्रतिनिधि बन के उन्होंने वहां पर प्रशासन संभाला था, और लोगों को कहने का मौका मिल गया प्रशांत भूषण टाइप की, श्री कृष्ण के तो 16,108 पत्नियां थी। आज के बच्चे भी इस बात को कहते हैं कि उनकी तो इतनी थी, हमारी 16 भी नहीं हो सकती। तर्क बुद्धि है बच्चे के, वो अपने तरीके से सोच रहा है, लेकिन इस तर्क को हवा तो हम ही ने दी ना, ये हमारी हमसे पूर्व वाली पीढ़ी ने दी, ये उससे पूर्व वाली पीढ़ी में दी। बच्चे का क्या दोष है? उस युवा का क्या दोष है? उसे तो सत्य पता ही नहीं, और सत्य अभी भी नहीं बताते। अभी भी हम यही सिखाते हैं कि छप्पर फटेगा, ये पूजा कर लो, रात रात में माला माल हो जाओगे। कभी कोई हुआ है? पूजाएं तो बहुत सारे लोगों ने की होंगी, रात भर में कोई माला माल हुआ? आज तक एक व्यक्ति ढूंढ ला, कोई कहीं से गठरी किसी के पैसों की चुरा के ले आया हो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी तो होने से रहा। तो ये अजीबोगरीब चीजें हम फैलाते क्यों हैं? ये चिंता की बात है, और वो भी 21वीं शताब्दी में, और वो भी उस युवा के सामने जो वेल रेड है, जिस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है बहुत बिल्कुल हैंडी है। वो हो सकता है आप बात कर रहे हो, वो बैठा हुआ मोबाइल टटोल रहा हो ना, कि क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, और तुरंत एक क्वेश्चन कर देगा, और उसको ये उम्मीद होगी कि रूल जुलूल आंसर ना दिया जाए और तथ्यपरक आंसर मिले।
तो मां सत्यभामा ने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया। और इतनी सारी स्त्रियों को श्री कृष्ण ने स्थान दिया। अपने प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने स्थान देकर उन्हें स्थापित किया कि कहीं परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं हूं। तो वो पत्नियां नहीं है, वो जीवन संगनी भी नहीं है। तो श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है इतना विशाल है। एंड हियर आल्सो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आगे बैठे। आगे बैठने का मतलब ही क्या है कि पहला बाण जो उड़ता हुआ आएगा वो उन्हीं का सीना भेदेगा। ये लीडर होता है। और लीडर के लिए हमेशा बहुत जरूरी है वो रिस्क ले और उसका हृदय विशाल होना चाहिए और उस पर एक विजन हो। विजन कब आएगा? जब बुद्धि बहुत विशाल होगी। श्री कृष्ण ये संदेश देते हैं। श्री अर्जुन जब वहापों में फंस जाते कि इन्हें मैं कैसे मारूं, तो उनके पास उस दृष्टि का भाव उत्पन्न हो जाता है कि ये लोग हैं कौन। वो कहते हैं कि ये मेरे रक्त संबंधी हैं। तब बुद्धि और संकुचित हो जाती है। ये रक्त संबंधियों को देखोगे कि धर्म को देखोगे? धर्म जिसका सीधा प्रभाव लोगों पर पड़ना है। तो अगर केवल रक्त संबंधियों की चिंता करोगे तो लोगों की चिंता कैसे होगी? ये श्री कृष्ण के हृदय की विशालता थी। ये श्री कृष्ण के मस्तिष्क की विशालता थी, विचारों की विशालता थी कि नई दृष्टि का जन्म होता है जिससे प्रभावित होकर श्री अर्जुन धर्म के रास्ते पर चल देते हैं। तो जब तक वो विशाल बुद्धि नहीं होगी वो दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं होगा। आज बहुत सारे नेताओं को लोग गुजरे दौर के जो नेता हैं उन्हें कर्ज कर देते हैं। आलोचना समालोचना ये ठीक है अपनी जगह, लेकिन अब हर बात पर सारे ब्लेम्स पास्ट पर मढ़ देंगे तो इसका मतलब प्रेजेंट पास्ट से ज्यादा कमजोर है हमारा। और जहां वर्तमान हमारा कमजोर है भविष्य तो और भी ज्यादा कमजोर होगा। इसलिए आप देखिए श्री कृष्ण कभी भी इस प्रकार की कोई हल्की बात नहीं करते। और हृदय की विशालता देखिए, शिशुपाल से गालियां खा रहे, लेकिन शिशुपाल ने भी उनके चरित्र का हनन नहीं किया है जो हम कर देते हैं। शिशुपाल ने कहीं नहीं कहा 16,108 रानियों के बारे में या इस प्रकार की कोई और बात शिशुपाल ने नहीं कहा है कि यहाँ बांसुरी बजाते घूम रहे। इस प्रकार की कोई बात शिशुपाल ने नहीं कही है। तो हृदय की विशालता देखिए कि चूंकि एक वरदान दिया हुआ है उन्होंने, तो वहां तक वो सह रहे हैं, उन्हें क्रोध भी नहीं आ रहा, वो अपना मुस्कुरा रहे हैं। और जब उस वरदान की सीमाएं समाप्त हो गई तो उन्होंने फिर अपना काम कर दिया। शिशुपाल का काम तमाम हो गया। नहीं तो वह अच्छे लोगों के द्वारा समझाने से चुप हो जाता, लेकिन उसको लगा कृष्ण चुप है। कृष्ण चुप है इसका मतलब ये कमजोर है। चुप्पी कमजोरी का पर्याय नहीं बनना चाहिए। यदि कोई आपकी बात लगातार मान रहा है तो इसलिए नहीं कि वह कमजोर है,
इसलिए कि हो सकता है वो आपसे बहुत प्यार करता हो, इसलिए आपके सही गलत को वो एक ही तराजू में तौल देता है। लेकिन कब तक? जब तक 99 गलतियां पूरी ना हो जाए। उसके बाद चूंकि वो टूटेगा तो फिर सब संबंध तोड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। कभी कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा मिले आपको जो आपसे सलाह मशवरा करता हो, तो उसकी भावनाओं का ध्यान जरूर रखिएगा कि वह आपको बहुत मानता है, इसलिए आपसे सलाह मशवरा करता है और आपकी चीजों को समझ लेता है। इसलिए नहीं कि वो कायर है, इसलिए नहीं कि आप अंतिम व्यक्ति हैं जिन पे इतना बौद्धिक चातुर्य है। श्री कृष्ण बहुत व्यवहारिक है। हम लोग उनकी भक्ति में अव्यवहारिकता बखेर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बहुत व्यवहारिक है। वो व्यवहारिक है इसलिए अपना कार्य कर पाए। व्यवहारिक होने का अर्थ दुष्ट होना नहीं होता, धोखेबाज होना नहीं होता। व्यवहारिक होने का अर्थ होता है सत्य के अनुसार चिंतन, असत्य के अनुसार चिंतन नहीं। गमले में नीम नहीं उगता, उग भी जाएगा तो बड़ा नहीं होगा। ये व्यवहारिक चिंतन है। भावुकता क्या कह रही है? मेरी नानी का नीम है ये तो मैं गमले में उगा के रहूंगा। जिस तरीके से नानी गई वैसे वो नीम भी जाएगा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि किसी को लूटना खसोटना बंद करो, सिर्फ इसलिए कि वह चुप रहता है। वो चुप नहीं रहता है, वो सुनता समझता सब है, लेकिन वो उलझता नहीं, क्योंकि वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, आपकी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता कि वो अपनी भक्ति आप पर न्यौछावर करे। इसलिए वो इधर से हंसेगा उधर निकल जाएगा, उधर से हंसेगा वो उधर निकल जाएगा, आप में नहीं रुकेगा, आप पे नहीं रुकेगा। और ये चीज आपको श्री कृष्ण से सीखनी पड़ेगी। ऑलवेज ऑन द वर्क। और ऐसा नहीं है कि वो हंसी ठिठोली नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन ऑलवेज ऑन द वर्क, काम पर। और श्री कृष्ण से एक चीज और सीखिए, वो बहुत नपातुला बोलते हैं और आवाज में माधुर्य, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम। मधुरता है उनकी वाणी में, वो मधुरता है और वो उस मधुरता से बात कर रहे हैं, उस मधुरता से बोलते हैं। और सिर्फ उतना जितना आवश्यक हो। कभी अब ये किसी से कहना या पूछना क्या तुम गलत हो, ये अपने आप में बहुत गलत चीज है, क्योंकि वो कभी कहेगा नहीं हाँ हूं, उसे कहेगा ये पड़ोसी के लिए कहा जा रहा है। भाई तुझे बहुत गुस्सा है, अच्छा तुझसे कह रहे, तुझसे तो बहुत अच्छा है, ये मुझसे कहा, मुझसे कहा।
जबकि हमें असलियत पता है किससे क्या कहा। श्री कृष्ण बहुत नपतुला बोलते हैं, बिना मतलब की बात वो कभी नहीं करेंगे, और अपनी बात को कहने का एक अंदाज है उनका, हर एक का अपना अलग हो सकता है। गुरु महाराज की, अब तो आप लोग समझते हैं ना गुरु महाराज में किसको कहता हूं। गुरु महाराज की बात कहने का एक अंदाज है। इतनी तो बात भी नहीं थी, इतनी गर्दन हिलाई। गुरु महाराज, एक छोटी सी बात होती है, 2 वाक्य बोलेंगे उस बात से संबंधित, फिर एक कहानी सुनाएंगे। इतनी जल्दी उदाहरण कहां से आते हैं उनके पास, भगवान से। और जो वो कहानी पूर्ण होगी उसके बाद फिर से सेंटेंस शुरू हो जाएगा। अभिनव गर्दन, और फिर वो सेंटेंस में अपनी बात कहेंगे, और सामने जो व्यक्ति बैठा है क्रिस्टल क्लियर उसके दिमाग पर वो चोट करती हुई दिमाग में प्रवेश करेगी कानों के माध्यम से, और छप जाएगी बात। ये उनकी विशेषता है, और बहुत सरल तरीके से बात करते हैं। स्वामी इतनी सरलता से बात नहीं करते थे। वो ये मान के चलते थे जो मैं कहने जा रहा हूं आधा तो इसे पता ही है, वो यही गड़बड़ हो जाती थी। तो एक अजीब सी सुंदरता है, मोह है वाणी में, एक अजीब सा मोह है, स्नेह है, जिसकी वाणी में स्नेह हो और चेहरे पे मुस्कान खिली हो, उसकी आंखें भी बोलती है। मैं ये नहीं कहता कि किसी कलाकार विशेष की आप कल्पना करें इस वक्त, आप श्री कृष्ण की कल्पना करें। श्री कृष्ण का जो मधुराष्टकम है, उससे श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की रचना करें। अब किसी फिल्म या टीवी सीरियल पे मत जाइए, मधुराष्टकम पढ़िए, और उससे आपको पता चलेगा कि किस लय के साथ वो बोलते थे। आजकल न वैसे श्रोता है न वैसे वाचक है। अगर लय के साथ बोलेगा दूसरे को सुनाई नहीं देगी, वो कहेगा क्या कही, क्योंकि अब हमें लाउड वॉल्यूम सुनने की आदत हो गई है, पहले नहीं होगी। मैंने मेरे बचपन में देखा, हल्की सी आवाज में भी कोई बात कही जाती थी तो सुनी जाती थी, शांति थी वातावरण में। अब शोर है, 70 डेसिबल के ऊपर ट्रक की आवाज तो छोड़ दीजिए, अब मनुष्य की आवाज पहुंचने लगी है, और इस वजह से घरों में भी झगड़ा बढ़ जाता है। शांति से अपनी बात सुनिए, कहिए, अपना समय आने पर बोलिए, खुशी खुशी अपनी बात को वो कह रहे, विरोध भी कर रहे हैं तो उसी प्रसन्नता के साथ। श्री कृष्ण की ये आदत सीखने वाली है, और निश्चल है वो। उन्होंने जीवन में कभी कोई गड़बड़ी नहीं की, कभी 1 का 4, 4 का 1 नहीं किया, 1 2 का 4, 4 2 का 1 कभी नहीं किया। बिल्कुल निश्चल, क्योंकि निश्चल व्यक्ति ही निश्चल तरीके से मुस्कुरा सकता है। जिसके मन में कटु भावनाएं भरी हैं,
जिसके दिमाग में कटु भावना भरी है, वो मुस्कुराएगा भी तो उसी कटुता के साथ है। एक मुस्कुराहट है और एक मुस्कुराहट है। तो ये मन से निकलती हैं चीजें। जो मुस्कुरा रहा होगा उसे पता भी नहीं होगा। एक व्यक्ति खाना खा रहा है किसी के साथ बैठ के, तो अपना अपना भोजन ले रहा है आनंद के साथ। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने भोजन का तो पता नहीं, उसकी थाली पे नजर ज्यादा है। और ये हो रहा है, उसे भी नहीं पता, लेकिन देखने वाले ताड़ जाते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। श्री कृष्ण का स्वभाव बड़ा निश्चल है, बड़ा निश्चल। और उसी निश्चलता से वह शांति की स्थापना करना चाहते हैं। बार बार भागते हैं। वो हिंसक बिल्कुल नहीं है, शांति की स्थापना करना चाहते हैं। श्री कृष्ण के गुरु का वर्णन बहुत थोड़ा सा आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि श्री कृष्ण पे कुछ लोगों का बड़ा प्रभाव था, जिसमें से एक श्री कृष्ण के गुरु ऋषि संदीपनी भी है। और यही भारत के विद्यालय, जो आश्रम व्यवस्था की एक बाई प्रोडक्ट है, उसकी विशालता थी। अभी आश्रम में या तो कुछ नहीं होता, या फिर उनको वेद पढ़ाने बिठा देते हैं बस। वो गलत नहीं है, लेकिन कम सही है। क्योंकि जो व्यवहारिकता चाहिए, जो योद्धा चाहिए, वो वहीं से निकलेंगे। चाहे वो बौद्धिक योद्धा हो, चाहे वो शारीरिक योद्धा हो, वो वहीं से निकलेंगे। और निकले हैं, पूर्व में हजारों लोग निकले हैं। लेकिन हम आज वो सिलेबस डिजाइन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिलेबस था। श्री कृष्ण पर उनका बहुत प्रभाव है। और श्री कृष्ण बेहद पढ़े लिखे हैं। उनके विषय, आज जितने विषय पढ़ाए जाते हैं, उन सब विषयों का वर्णन है उसमें। चाहे वो म्यूजिक हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, फॉरेन पॉलिसी हो, कुछ भी हो, कोई भी विषय आज ऐसा नहीं है जो उस वक्त में ना हो और श्री कृष्ण ने उसे पढ़ना लिया हो। इससे उनका व्यक्तित्व और गरिमामय और विशाल हो जाता है। पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ भी पढ़िए। अब मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, मान लीजिए आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, समय नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, छोटी सी पुस्तक रखिए। और आजकल तो मोबाइल फोन में स्पीच टू टेक्स्ट आने लगा है, टेक्स्ट टू स्पीच आने लगी है। उसको सेलेक्ट कीजिए और सुनने लग जाइए। कुछ भी आप सुनिए, कुछ भी आप पढ़िए। 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ने पढ़िए। शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। श्री कृष्ण की ये विशालता, ये मधुरता, हम में भी इसका अंश आ जाए तो हमसे सुखी लोग नहीं होंगे पूरी धरती पर। क्योंकि जब हम 33 करोड़ थे आजादी के समय, लगभग 33 करोड़ थे, तब भी हम अपने लोगों को खिला पा रहे थे। आज हम
130 करोड़ हैं लगभग, हाँ, वो तो टोटल है ना, मैं तो केवल अपनी बात कर रहा हूं। तो भी हम लोगों को खिला रहे हैं। जो विदेशी आकर बैठ गए यहाँ पर, जो अनऑथराइज्ड हैं, हम उन्हें भी खिला रहे हैं। जब हम आजाद हुए थे तो किसी यूरोपियन कंट्री के बराबर थे, आज हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। तब भी हम खिला रहे थे, आज भी हम खिला रहे हैं। भारत पे कमी क्या है? कोई कमी नहीं है। भारत पे कमी है सिर्फ हृदय की विशालता और बौद्धिक विशालता की। और इसलिए कुछ देशभक्त चाहिए भारत को। मैं आह्वान करता हूं, आप लोग भी तो आ सकते हैं, या कमाते कमाते टैं हो लोगे। कभी तो खड़े हो। भाई साहब लोग भी आ सकते हैं, दीदी लोग भी तो आ सकते हैं। खुद पढ़े लिखे, नौकरी की, फिर बच्चे हुए, अब बच्चों के बच्चे, बच्चे के बच्चे। अरे कब तक जिम्मेदारी निभाओगे? और उस जिम्मेदारी का कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, क्योंकि काम तो आपका अपने से हो गया। वहां के रजिस्टर में सारा कुछ चढ़ के रजिस्टर का पन्ना बदल चुका। अब आप चाहे 10 पीढ़ी खिलाओ, चाहे 20 पीढ़ी खिलाओ, कुछ नहीं होता। खुराक कम हो गई तो बच्चों में बांटनी शुरू कर दी। अरे बाहर के बच्चे भी तो थे, उनको 2 रोटी बांट दिया करो। मैं आह्वान करता हूं, हालांकि कोई फायदा नहीं होता, मैं बड़े भरे दिल से कह रहा हूं, कोई फायदा नहीं होता, मुझे पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं अब मेरे काम में लगा हुआ हूं। ये मेरे गुरु महाराज का चमत्कार है, इसमें मेरा तो कोई योगदान है नहीं, या मैया जाने या महाराज जी जाने, लेकिन होना हवाना कुछ नहीं है। फिर भी मैं आह्वान कर रहा हूं, मुझ जैसे बहुत सारे लोग आह्वान करते हैं। और काम करने वाले के लिए बहुत काम, ना करने वाले के लिए बहुत बहाने हैं। और आप में से भैया लोग को एक चीज बता रहा हूं मैं, चुपचाप वाली, आपकी जो जीवन संगनियां हैं, जब उनसे कहते हैं ना कि आप क्यों नहीं आते, ये निकलने नहीं देते हैं। आपके सर पे ठीकरा फोड़ देते हैं तुरंत। अब मैं ये से तो पूछने जाऊंगा नहीं, उन्हें भी पता, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे, इस देश का रक्षक कौन होगा? यहाँ की संस्कृति का रक्षक कौन होगा? फिर कंप्लेंट्स मत करो बच्चों की, वो कितने भी आताताई निकले, आपको कोई अधिकार नहीं है फिर उनकी कंप्लेंट करने का। खैर, श्री कृष्ण का ये व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व। बाकी चर्चा फिर कभी होगी श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की। अभी प्रश्न लेते हैं, फिर ध्यान करेंगे। प्रश्न बस उतना ही हो जिसका उत्तर दिया जा सके, प्रश्न स्वयं उत्तर ना बन जाए। हमारे समक्ष आज बहुत सारे नए लोग हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आज आप प्रश्न पूछेंगे और आपको अपना उत्तर मिल जाएगा, पर उस उत्तर को लेके आप चले मत जाइएगा। बस उस उत्तर के साथ आप ज़रूर आश्रम आते रहिएगा,
क्योंकि हमारा जीवन बहुत बड़ा है और हमें नहीं पता कब हमारे समक्ष कौन सी समस्या आ जाए। तो आप आश्रम आते रहिएगा, आश्रम से जुड़े रहिएगा। प्रणाम गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है, मेरी बेटी आज 32 साल की हो गई है। उसकी हर चीज़ में प्रॉब्लम आई है, मतलब जॉब में भी, पढ़ाई में भी उसकी जी जैसे मैं समझ गया, शादी की बात पूछनी है। नहीं, शादी की भी, जॉब की भी। अच्छा, सारी बातें एक ही दिन में ना। सेल, दिवाली सेल थोड़ी चल रही है। नहीं, मेन तो शादी अब 32 की हो गई है तो है, लेकिन जॉब वो कर रही हैं, लेकिन उसे सेटिस्फाइड नहीं है। वो कभी नहीं होता। कोई आप में से कोई है अपनी जॉब से सेटिस्फाइड? ये मेरे जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। कोई जॉब ना कर रहा हो तो फर्ज बनता है कि नहीं, बात करनी चाहिए। जॉब में है, सेटिस्फाइड नहीं है, मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। 12 साल 30 साल 32 साल हो गए चीखते हुए, आओ देशभक्ति करेंगे। आया? आप आएंगी? आएंगे। अच्छा। अगली बार कह देंगे ये आने नहीं देते हैं। कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। रही बात क्या नाम बिटिया का? खुशी। तो वो पहले ही है, हमारी बिटिया खुशी। योग तो दिखाई नहीं दे रहा, बाकी काम करना शुरू कर दीजिए। आश्रम में जो हम मैया के चरणों में मंत्र प्रस्तुत करते हैं, वो किसी से पूछ लीजिएगा और बिटिया को बोलिए, और अगर वो नहीं करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कृपा करके मत करिएगा, भैया के लिए संकट हो जाएगा। तो बिटिया ही करे अच्छा। और उसका परिणाम जरूर मिलेगा। कितना मिलेगा ये तो मैया ही जाने, अन्यथा सीधे कोई योग नहीं बनता विवाह का। कब तक नहीं है मतलब? योग ही नहीं बनता। अच्छा। योग बनता ही नहीं है। बस आप उस मंत्र का जप शुरू करवा दीजिए 14 से, अच्छा। है ना? तो मैया कृपा करेंगे। अब मैया की कृपा का कोई आकलन प्रस्तुत नहीं कर सकता दीदी, वो कब करेंगी कैसे करेंगी, लेकिन करेंगी ये मुझे लगता है। ठीक है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैं गरिमा हूँ और मैं अच्छा, हम लगिमा हैं। गुरुजी, मेरे मन में, मैं आज ब्लैंक हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल यहीं बैठ के आया है। मैं 2012 में शिवयोग से मैंने गुरु दीक्षा ली थी। उनकी सानिध्य में आज तक मैं गुरु दीक्षा के सारे रूल फॉलो किए ना। मैं जी न्यूज़ में काम करती थी, 10 साल से मैं जी न्यूज़ में थी। लेकिन जैसे बोलते हैं कि ना मैंने वहाँ पे रह के, मीडिया लाइन में रह के, ना मैंने कोई दारूबाजी करी, ना मैंने कोई ऐसे, और मेरे मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि हम ना छल करते हैं किसी के साथ, ना कपट करते हैं, ना कुछ करते हैं, और हर दिन जो भी दिन त्यौहार आते हैं, क्योंकि गुरु दीक्षा में हमने ये सीखा था कि जब भी त्यौहार हो या आपका जन्मदिन हो, वो अनाथ बच्चों के साथ में मनाएं। जितना हमने किया हम करते गए, और आज भी मैं जॉबलेस हूँ, 4 महीने से जॉबलेस हूँ। खुद छोड़ी थी, लेकिन परेशान होके छोड़ी थी। और मुझे एकदम ऐसा लगता है कि हम लोग जो भक्ति भाव में लीन हैं, हम लोग जो दूसरों के साथ सिंपैथी रखते हैं, हम लोग जो अपने उसको लेकर दृढ़ निश्चय के साथ में हम अपने चरित्र और सबको लेकर चल रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग नीचे ज़ीरो पे आ जाते हैं और बाकी लोग ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, तो मन में बड़ा पीड़ा होती है। ना शादी के लिए चीज़ें बन रही हैं, ना जॉब के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी से अगर देखा जाए
तो पूरी ज़िंदगी हो गई मुझे मेरे पिताजी को ऐसे देखते हुए कि मारा पीटी और सब कुछ। वो दुनिया में बाहर वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए आज तक अच्छे नहीं बने, और इसी वजह से शायद मुझे बहुत डर लगता रहा शादी को लेकर। मैं शादी के लिए आज तक हम ही नहीं भर पाई। हमेशा से ऐसा रहा कि मुझे एक अच्छा स्टेटस, अच्छा एक संस्कारी बंदा चाहिए जो मारपीट, दारू, नशे इन सब से दूर रहे। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, बट मेरे अंदर से इतना ही एक भाव निकल रहा है कि जब हम इतनी भक्ति और सब कुछ कर रहे हैं तो वाई हम ऐसा क्यों हो जाते हैं कि हम ज़ीरो पे आके अटक जाते हैं। ज़ीरो से फिर ऊपर चढ़ेगा। सभी लोग कहीं ना कहीं इसी गति से चलते हैं। किसी का ज़ीरो पहले आ जाता है, किसी का ज़ीरो बाद होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन हम सभी लोगों को समय के इस चक्र से गुजरना पड़ता है। आप फिर से आगे बढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप तलाशना शुरू करिए, अगले महीने के अंत से तलाशना शुरू करिए और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते रहा कीजिएगा। और उसके बाद आलू का दान ये आप शनिवार को ज़रूर कर दिया कीजिए। कितना भी हो सकता है, कितने भी लोगों को हो सकता है, वो आपके अपने ऊपर है। बस इतना आप करिए और जल्दी ही जॉब का हो जाएगा। विवाह का सुख नहीं, अगर हो भी गया, हम उपाय बताएं और हो भी जाए उससे, तो सुख नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं आपको विवाह का कोई उपाय नहीं बता रहा हूँ कि वो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन आपकी जॉब होगी और बेहतर जॉब होगी। जॉब करूं या बिजनेस करूं, क्योंकि मैं हैंडीक्राफ्ट बनाती आई हूं पुरानी चीज़ों से। तो मेरे पूरे परिवार वालों ने मुझे ये स्पेशली मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया है कि तुम एक हैंडीक्राफ्ट का खुद से बना के और इस चीज़ को आगे बढ़ाओ। वो भी कर सकते हैं। नवंबर एंड से अच्छा समय शुरू हो रहा है, करीब 2.5 साल का समय है, इतने बीच में सेटल हो जाएगा। तीसरी बात, गुरुजी मेरे फादर से मेरी बिल्कुल नहीं बनती और मुझे ऐसा लगता है उनको देख के कि ये गलत है, तो अन्याय मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कल भी इतना बहुत बुरी कंडीशन हुई है हमारे घर में और कल मुझे मेरे फादर ने कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ गई। ये मेरे लिए भी एक बहुत दिल पर बोझ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, छोड़िए, आगे बढ़िए। तो हमारी माँ को हम कैसे वहाँ पे छोड़ दें? मेरा नहीं भाई नहीं, माँ को लेके छोड़िए। इस वक्त तीनों घर में 3 जने हैं पापा के अलावा। पापा 8 साल से नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम घर संभाल रहे थे और भाई की जॉब भी थी। तो पापा ने पिछले महीने 2 महीने या 3 महीने पहले उन्होंने कहना शुरू करा कि मैं नहीं बचूंगा और तू यहाँ आ जा। तो मेरे भाई की भी लगी लगाई जॉब गई। मम्मी केवल कर रही हैं, टीचर हैं, तो उनकी नौकरी हमारा यही एक वो है कि हम उनकी भी नौकरी छुड़वा के हम बैंगलोर चले जाएं या क्या करें। हम हताश हैं। अब इसी शहर में जहाँ भी नौकरी हो, उसी शहर में आप कहीं और मकान लेके तसल्ली से रहना शुरू करिए और इधर आपका जॉब या बिजनेस ये शुरू हो जाएगा। 2.5 वर्ष में आप उस योग्य हो जाएंगे कि अच्छे से अपना जीवन बिता पाए, पैसा जोड़ पाए। धन्यवाद गुरुजी। जो उपाय मैंने बताए ये करते रहिएगा। जी गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, एक्चुअली रावण के गांव से, जहाँ उन संत ने जूती झाड़ी थी, मैं उस क्षेत्र से हूँ। और क्या झाड़ी थी जी, क्या झाड़ी थी? ऐसा सुना है कि वहाँ उन्होंने जूती झाड़ी थी। किसने? रावण जी। अच्छा। मैं ये पूछना चाहती थी कि मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड ने। रावण तो कई जगह जूते झाड़ता होगा अपने। नहीं, एक्चुअली मिट्टी लगी जूती और कैसे पहनता होगा? वहाँ रावण पूजते हैं। हाँ, ये तो मुझे पता है। बिसरवा में। हाँ जी। हाँ, विश्राक जिसे हाँ कहते जी। हैं। तो मैं ये पूछना, मेरा प्रश्न ये है कि हस्बैंड की दूसरी शादी उन्होंने कर ली है, वो जा चुके हैं और 18 साल शादी को हो गए हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। पहले तो सास ससुर हमारे साथ थे, कहते थे कि तुम बच्चों के साथ रहो,
तुम्हें कहीं जाना नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम मतलब बेटे को भी लाएंगे दूसरे वाले को। तो जब लगता है 2007 से 8 से परेशानी शुरू हुई मेरी घर गृहस्थी में, तो उसके बाद मेरा अभी इन्होंने 13 साल हो गए हैं मुझे, कि 13 साल बाद ये लोग मुझे खर्चा पानी देने लगे हैं। उसमें भी मैं छोटा सा कार्य करती हूँ, कैंटीन चलाने का, स्कूल है इन लोगों का, उसमें कार्यरत पर हूँ कैंटीन में। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, गुजारा भर हो जाता है मेरा। उसके बाद जब सोचती हूँ कि मैं सेटल हो गई हूँ, एक्चुअली काम और कोई और करना चाहती हूँ, किस फील्ड में जाऊँ, मैं पढ़ी लिखी मैं हूँ नहीं। वैसे तो देखिए, भारत में खान पान का कार्य कभी फेल नहीं होता, चाहे गरीबी कितनी बढ़ रही हो, चाहे कम हो रही हो, लेकिन खान पान का काम कभी फेल नहीं होगा। इसी को आगे अपना रास्ता बना लीजिए। मुझे स्कूल में जो कर्मचारी हैं ना, छोटे स्तर पर जो लोग हैं, जैसे झाड़ू लगाने वाले हो गए, उनसे बहुत भय लगता है मुझे कि वो लोग नहीं, मेरे कार्य में टांग अड़ा सकते हैं। ना, वो तो देखिए चलता ही है समाज में, उससे तो लड़ना ही पड़ेगा। भय मत कीजिए, तैयार रहिए कि कोई कभी भी झगड़ा हो सकता है। सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो मैं अब कोई कार्य नया शुरू कर सकती हूँ? मैं किस फील्ड में शुरू करूँ? भोजन, समझ भोजन, रेस्टोरेंट में। जी गुरुजी, हाँ, धन्यवाद। शुरू कीजिए, छोटे से बड़ा हो जाएगा अपने आप। गुरुजी राम राम। मैं 15 दिन पहले भी आई थी, अपने बेटे के लिए पूछा था मैंने, आपने बताया था बंगला मुखी का जप करना है। हाँ, आपकी कृपा से मेरा बेटा सचमुच धीरे धीरे उस चीज़ से निकल रहा है गुरुजी। बहुत ही भैया की कृपा। बहुत कृपा हुई आपकी गुरुजी कि वो सही आज मेरे साथ भी आया है, वो बैठा है वहाँ पर, और उसका मन बस गुरुजी स्थिर नहीं है। वो पढ़ाई में मन लगाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन बस 5 मिनट बैठेगा, कुछ और बोलेगा, ये करूँगा, कभी ये करूँगा, बस मन बदलता रहता है बार बार। ठीक हो जाएगा, स्मार्ट गुरुजी जैसे आश्रम के बच्चे हैं, मैं अपने बेटे को सचमुच एक सेवा करते हुए देखना चाहती हूँ गुरुजी। मैं सचमुच, मेरा मन करता है कि जैसे सब यहाँ पर बच्चे हैं, मेरा बेटा भी ऐसा ही बने। मैं इन सबको जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि काश मेरा बेटा भी ऐसा ही बने, वो देश की सेवा करे, कुछ भी करे, अच्छा इंसान बने बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। वो बैठा है वहाँ पर, आप बस एक बार उससे बात कर लो। मुझे सबसे स्मार्ट लड़का जो बैठा हुई है। बस थोड़ा सा और किसी दिन मैं कुछ बच्चों से आपको मिलवाता हूँ। और बस यहाँ पर अनुशासन बहुत है, ठीक है ना। और कभी भी मैं धमका ये 2 दिन के लिए यहाँ पर आया था, पर ये जब भाग गया था यहाँ से, इस पे कुछ काम करवा लिया था यहाँ पे, तो कह रहा था मैं थक गया। मैं कहा वहाँ पे माँ नहीं होगी, काम करना पड़ेगा। मैंने कहा गुरुजी के यहाँ पे अनुशासन से तुझे रहना पड़ेगा। मैंने कहा वही तुझे सुधार सकते हैं, एक वही ऐसी जगह है जहाँ तू लाइन पे आ सकता है। लेकिन अब कहता है कि मैं गुरुजी के यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, करना चाहता है, पर पता नहीं मन क्यों नहीं वो करता ये। अच्छा, करेंगे, कुछ करेंगे। और जब तक समझ में ना आए क्या करना है, तब तक गाना गाएंगे। अच्छा, देखते हैं कि तुम जीते कि हम जीते। गुरुजी से आप यहीं पर रख लो, और इसे जितना चाहे ना इतना काम करवाओ इस पर, यहीं पे ही मैं आपको दे दूंगी। इसे परमानेंट यहीं रख दो, इसे पूरे सेवा करने के लिए। मैं बहुत परेशान कर दी इसने सच में गुरुजी। ठीक है, आ जाओ, है ना। दिवाली वहाँ मनाओगे कि यहाँ? यहीं। ठीक है, दिवाली बाद आ जाना। ठीक है गुरुजी। अनुशासन का अपना एक मज़ा अलग ही होता है। आदत नहीं होती, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ये कहाँ फंस गए, लेकिन जब आदत हो जाती है तो उसके बिना कहीं अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। जैसे फौजी होते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो एडजस्ट नहीं हो पाते सिविल लाइफ में, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी होती है उस अनुशासन की। ऐसे ही आपको भी पड़ जाएगी। और जो आश्रम के बच्चे हैं वो सुने ध्यान से, वैसे ही नहीं कहता हूँ, मैं डांटता हूँ, उसके पीछे के रीज़न है। ठीक है, तो आप दिवाली बाद आ जाओ बेटे।
ठीक है गुरुजी। आगे। राम राम गुरुजी। गुरुजी 15-16 सालों में आज आपके दर्शन हुए हैं। बहुत इच्छा थी गुरुजी आपके दर्शन करने की। कई बार आए गुरुजी, किसी ने आपसे मिलने ही नहीं दिया मुझे। मैं होऊंगा नहीं। छोटे भाई से भी रिक्वेस्ट की मैंने कि एक बार 5 मिनट के लिए मिलने दो, किसी ने नहीं मिलने दिया। दरअसल हर चीज़ का एक समय होता है। जी तो अब हम हर समय उपलब्ध भी तो नहीं हो जी, सकते समझ ना। सकती हूँ गुरुजी। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, भैया ने बताया था। तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही कारण रहता है कि हर चीज़ का एक अपना अनुशासन है। और मैं बाहर भी बहुत रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। जी गुरुजी। तुम मेरे साथ बाहर चला करना, मज़ा बड़ा आता है बाहर। सड़क पे चलते रहो, ना खाने को मिले ना पीने को मिले। 2 साल पहले भी गुरुजी आई थी। मैं रोते रोते पैदल अपने घर से बारिश में भीगती हुई आई और पूरे दिन माता के वहाँ रही ऊपर, और फिर वापस गई। शाम को निकली थी कि घर वापस नहीं जाऊंगी, और फिर वापस चली गई घर। पता नहीं क्या बुद्धि फिरी। और अब भी गुरुजी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा घर में। मतलब ना तो ये सब कह सकते हैं कि घर ठीक चल रहा है, ना ये कह सकते हैं कि रिश्ते ठीक चल रहे हैं, ना ये कह सकते हैं कि बच्चों में अच्छा कुछ है, ना अपना मकान है। और गुरुजी सब कुछ गलत हो रहा है, कहीं भी कुछ भी सही नहीं हो रहा गुरुजी। आपस में बात करते हैं तो कलेश हो जाता है। मकान की मांगती हूँ, माँ से रात दिन दुआ करती हूँ तो कर्ज और हो गया है, मकान तो बना ही नहीं। अब सास ससुर के बारे में सोच रही है? नहीं गुरुजी। सोच तो नहीं है। सर अब 1 साल हो गए नहीं रहे। सोच तो रहे सास ससुर होते तो ये, या उनका धन। हाँ वो तो सोचती हूँ, अगर काश कुछ होता, उन्होंने छोड़ा होता तो बात तो नहीं। ये तो हमेशा रहता है गुरुजी। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। माँ बगला मुखी का जप करते रहिए। जी प्रतिदिन कर लीजिए रात को 36 बार। बस धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कर्ज उतर जाएगा गुरुजी, कभी मकान बन पाएगा? अब ये नहीं पता कर्ज का तो, लेकिन मकान बन जाएगा। बनेगा गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। राम राम तो गुरु। रिकॉर्ड करके भेज दो तुम और अनुसया। हाँ राम राम गुरुजी। राम राम माँ, सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, माय क्वेश्चन वाज हाउ टू टैकल सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। it was. I answered. When the question has expired, answer has also expired. The better connotation is my question is. What is the question? My question is how to tackle self doubt and lack of self belief. See the mirror. Yes. This is a सिद्धि। हम जात की सिद्धि भी कहते हैं इसको। तो आप start standing before the mirror and see this part of your face. Gradually you would learn that how much and where and what you lack and what you have. So this is the best kind of SWOT analysis. Right? Start doing it. राम राम। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर गुरुजी स्वयं दें, पर सबके प्रश्नों के उत्तर दें ये पॉसिबल तो नहीं। पर हाँ, इसका एक सल्यूशन ज़रूर है मेरे पास।
अब एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को भरिए। बहुत आसानी से आप उस फॉर्म को भरकर अपना प्रश्न गुरुजी तक पहुंचा सकते हैं और हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो जिनका एपिसोड में प्रश्न लिया जाए। अब इस फॉर्म की एक खास बात और है, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हों, आप इस फॉर्म के थ्रू हमारे आश्रम को यानी पावन चिंतन धारा आश्रम को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस नारायण ने हमें सब कुछ दिया उसके कार्य धन के अभाव में आकर रुक जाए, ये सही तो नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन कार्यों को रुकने ना दें। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो ऑन ग्राउंड रहकर कार्य करते हैं देश समाज का, और दूसरे जो उन कार्यों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं और उन कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप भी अगर ऑन ग्राउंड आकर काम नहीं कर सकते तो निराश मत होइए, क्योंकि आप घर बैठे सपोर्ट कर सकते हैं हमारे आश्रम को, उन कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन है कि इस फॉर्म को भर के आप भी नारायण कार्यों में अपना सहयोग दीजिए।